भारतीय रेलवे एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिल में गर्व का एहसास होता है। एक ऐसा नेटवर्क जो न केवल देश की आर्थिक धारा को चलाता है, बल्कि भारतीय समाज को जोड़ने का सबसे मजबूत माध्यम बन चुका है। एक सदी से भी अधिक समय से भारतीय रेलवे ने न केवल परिवहन की दुनिया को आकार दिया है, बल्कि देश के प्रत्येक हिस्से में लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है। भारत में रेलवे की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौर में हुई, जब 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के लिए रवाना हुई थी। यह ट्रेन एक नए युग की शुरुआत थी, जो आने वाले वर्षों में भारतीय जीवन के हर पहलू से जुड़ता चला गया। भारत का पहला रेलवे नेटवर्क 1837 में शुरू हुआ था, जब आर्थर कॉटन ने रेड हिल रेलवे की स्थापना की। मद्रास के पास यह पहला रेलवे महज एक खनिज परिवहन का साधन था, लेकिन 1853 में जब भारतीय रेलवे का पहला यात्री मार्ग चालू हुआ, तो इसने परिवहन की परिभाषा ही बदल दी। इस ट्रेन में 3 भाप इंजन थे, साहिब, सिंध और सुल्तान, और इसके डिब्बों में सवार थे लगभग 400 यात्री। एक नया अध्याय, एक नई उम्मीद भारतीय रेलवे की कहानी में जुड़ चुका था। 1853 में मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से शुरू होकर यह यात्री सेवा एक नए सफर पर निकल पड़ी थी। यही बोरीबंदर स्टेशन था जिसे बाद में रानी विक्टोरिया की याद में विक्टोरिया टर्मिनस नाम से जाना गया। भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन की शुरुआत से लेकर कई महत्वपूर्ण पड़ावों से होते हुए रेलवे ने इस देश को जोड़ा, समझा और संजोया। फेयरी क्वीन, जिसे 1855 में निर्मित किया गया था, आज भी चलने वाली सबसे पुरानी स्टीम लोकोमोटिव में से एक है। 1998 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसे दर्ज किया गया था और आज भी यह भारत के राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में खड़ी है। आजादी के बाद भारतीय रेलवे में कई बदलाव आए। 1947 के बाद जब लगभग 40% रेलवे पटरियां पाकिस्तान में चली गईं, तो भारतीय रेलवे को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। लेकिन राष्ट्र के विकास में इसकी अहम भूमिका को देखते हुए सरकार ने रेलवे को पुनर्निर्माण और विस्तार की दिशा में भारी निवेश किया। वर्तमान समय में भारतीय रेलवे दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क के रूप में स्थापित हो चुका है। वंदे भारत जैसी तेज और आधुनिक ट्रेनें भारतीय रेलवे के नए युग का प्रतीक बन चुकी हैं। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली यह ट्रेन भारत में निर्मित पहली घरेलू ट्रेन है। भारतीय रेलवे ने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझा है। 2017 में दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत की गई। यह ट्रेन हर साल 2.7 टन कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती है, जो रेलवे की हरित पहल का एक शानदार उदाहरण है। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के न्यू अटेली से न्यू किशनगंज तक भारत की पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का शुभारंभ किया। इस ट्रेन ने भारतीय माल परिवहन की गति और क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। रेलवे के इतिहास में और भी कई पहलू हैं जो भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़े हुए हैं। चाहे वह 1909 में ट्रेनों में शौचालय की शुरुआत हो या 1986 में कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली का आगमन, भारतीय रेलवे ने हमेशा अपनी सेवा में सुधार किया है। आज भारतीय रेलवे न केवल देश की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली है, बल्कि यह भारतीय समाज और संस्कृति का अहम हिस्सा बन चुकी है। 160 वर्षों से भी अधिक का यह सफर रेलवे की ताकत और भारतीय नागरिकों के बीच के मजबूत संबंध को दर्शाता है। चाहे वह युग पुरानी रेलगाड़ियां हों या आज की तेज और आधुनिक ट्रेनें,
भारतीय रेलवे का इतिहास एक यात्रा है जो निरंतर आगे बढ़ रही है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने चैनल घंटा मीडिया लाइक और सब्सक्राइब करें और भारतीय रेलवे के इतिहास से जुड़ी और जानकारी के लिए इस चैनल के साथ बने रहें।